चलेंगे। हम लोग लगातार सीखते आ रहे हैं द आई एम स्टेटमेंट्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह की मैं हूं घोषणाओं की ओर हमारे ध्यान को हम फिराते हैं। कितने मैं हूं घोषणाएं हैं? 7। हमने उनमें से कितने बातों को मनन किए? 2, 3 बातों को। पहला क्या है? जीवन की रोटी मैं हूं, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। दूसरा है आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जगत की ज्योति मैं हूं। और तीसरा आई एम द डोर, द्वार मैं ही हूं। और चौथा हम अभी मनन कर रहे हैं वो है आई एम द गुड शेपर्ड, आई एम द गुड शेपर्ड। यूहन्ना 10 अध्याय में से है। तीसरा और चौथा हम लोग यूहन्ना 10 अध्याय में पाते हैं। उसमें एक और बार यूहन्ना 10 का 11 और 12 को पढ़ेंगे। യോഹന്നാൻ 10, 11, 12 വാക്യങ്ങൾ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं। उसका मतलब हम देख रहे थे और पिछले बार हम इसके बारे में देखे। हम बहुत ही तेजी से दौड़ रहे थे, है ना? आप भी हमारे साथ में दौड़े ना कृपा, या कहीं रुक गई? नहीं। तो फिर बताओ, हम यीशु मसीह चरवाहे के तौर पर कितने बातों को मनन किए थे? 10 बातों को। शोभा को याद है? पहले वाली बात बताओ। जॉन, तब तक ढूंढो शोभा। हाँ, जल्दी जल्दी वो 6 और 7 स्लाइड दिखाओ। तो उसमें 10 बातों को हमने देखा। पहला, यीशु मसीह कैसा चरवाहा है? नॉट ए हायरलिंग, एक मजदूर चरवाहा नहीं, ಕೂಲಿಕಾರನ ಅಲ್ಲ, परंतु an owner shepherd, एक मालिक चरवाहा। तीसरी बात हमने देखा, यीशु अच्छा चरवाहा है, गुड शेपर्ड। चौथी बात को देखा, हाँ, वो क्या करता है? या हिमसेल्फ, रिस्किंग हिमसेल्फ इन सीकिंग द लॉस्ट। हम जो खोए हुए भेड़ों को ढूंढने में अपने आप को भी जोखिम में डालने वाला। और पांचवा हमने देखा, ए पिटिंग shepherd who one sees people as sheep without a shepherd। जैसे लोगों को बिना चरवाहे की भेड़ दिखते तो उन पर तरस खाने वाला चरवाहा। और छठवा है, छोटे झुंड का भी वह चरवाहा है, इसलिए हमारा भी वो चरवाहा है। ठीक है ना? और सातवां हमने देखा, द स्मिटन शेपर्ड, मारा गया चरवाहा है। ठीक है? आठवां, हमारे आत्माओं का रखवाला है या चरवाहा है। नौवां हमने देखा, ही इज द ग्रेट शेपर्ड, बड़ा चरवाहा। और 10वां हमने देखा, चीफ शेपर्ड या प्रधान चरवाहा। ठीक है? इतनी बातों को हमने दौड़ करके देखे थे। कुछ और बातों की ओर अभी हम चलते हैं। वो है प्रभु यीशु मसीह को, यह हमने पिछले बार देखे थे
पुराना नियम में परमेश्वर को, नया नियम में यीशु मसीह को हमारे चरवाहा कहा है। और हम कौन हैं? भेड़े हैं। किसकी? किसकी? अच्छा, चरवाहे के। ठीक है ना? तो इससे अच्छा एक एनालॉजी, एक दृष्टांत हमारे और परमेश्वर की रिश्ते के बारे में देने के लिए नहीं है। ठीक है ना? हमारे प्रतिदिन की जिंदगी में इससे अच्छा एक दृष्टांत नहीं है परमेश्वर और हमारे बीच में देने के लिए। बाइबल में दिया गया बहुत दृष्टांत है, उनमें से एक बहुत ही शानदार दृष्टांत है चरवाहा और भेड़ की दृष्टांत। उसके लिए कारण यह बताया है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए शेपर्ड। एक चरवाहे का स्वभाव क्या है? ही इज इन कांस्टेंट विजिलेंस। एक चरवाहा ऊँघ नहीं सकता है, वो हमेशा जागरूक रहता है। उसके बाद क्या है? या फियरलेस करेज, उसमें क्या नहीं है? डर नहीं है। बिना डर का वो हिम्मत रखता है। दाऊद के बारे में मालूम है, शेर आ जाए, रीछ आ जाए और भी कोई भेड़ों के जान की खतरा देने वाले आ जाएं, तो हिम्मत के साथ में उनकी सामना करना होता है। डरपोक शायद किसी में ताकत तो होता होगा मगर हिम्मत नहीं तो वो भाग जाएगा। लेकिन किसी में ताकत कम होगा लेकिन हिम्मत बहुत है तो भी वो जीत सकता है। तो एक चरवाहा ऐसा चरवाहा है जो कैसा है? एक who is fearlessly courageous. Okay, courageous. Then या patient love, प्रेम तो है लेकिन आज सुबह मैंने सोसन को बोला कि रूफस को उठाओ, तो सोसन किचन में थी, मैं पढ़ रहा था, तो सोसन ने बोला मैं तो इधर काम कर रही हूं। मैंने बोला इसलिए मैंने कहा कि आप जाओगे तो जल्दी उठ जाएगा वो। तो सोसन बोली बच्चों को जैसे उठाना चाहिए वैसे उठाना चाहिए, ये तो बुला लेता है और तुरंत बोलता है उठो नहीं तो मारूंगा। तो फिर कैसे? देखा, प्रेम तो है लेकिन बाप लोगों में प्रेम करने में क्या थोड़ा कम पाया जाता है? पेशेंस, लेकिन जी धीरज। लेकिन मां लोगों में धीरज थोड़ा सा और है, हाँ, है ना? तो बच्चे, छोटे बच्चे भी हो, कुछ रोने लग जाए, पापा जब तक वो हंसता है तब तक लेके घूमेगा, है ना आशीष? हाँ, रोने लग जाए तो ए शोभा आजा। क्यों? पेशेंट लव, पेशेंट लव। प्रेम है, ऐसे नहीं कि प्रेम नहीं है, लेकिन वो प्रेम के साथ क्या नहीं है? धीरज नहीं है। लेकिन एक चरवाहे का विशेषता यह है कि क्या है? धीरज के साथ प्रेम करते रहते हैं। इसलिए है हर किसी से पास्टर बनना मुश्किल है। अच्छा प्रचार करने वाले होंगे मगर अच्छा पास्टर नहीं होगा। तो एक ये सब जो मैं पढ़ रहा था तो मैं आपसे बोलने के लिए तैयारी करने से पहले खुद को जांचने लगा, खुद को जांचने लगा
क्या मैं ये सारे गुण रखने वाला एक पास्टर यानी चरवाहा हूं? पास्टर का मतलब, पास्टर चरवाहे का लैटिन वर्ड है। लतीन भाषा में चरवाहा के लिए क्या बोलता है? पास्टर। तो हम लोग पास्टर है इसलिए चरवाहीय सेवकाई बोलते हैं इसको, चरवाहीय सेवकाई। ठीक है। और उसके बाद जब हम देखते हैं नेक्स्ट वन, तो उसमें मैंने एक कोटेशन, एक वक्तव्य वहां पर लिखा है। समय कम है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर इस प्रकार मैंने एक किताब से लिया हुआ है कि उसमें बताया है, एक ओल्ड टेस्टामेंट स्कॉलर है, नाम क्या है? या उन्होंने कहा हुआ बात का निचोड़ मैं आपको बता देता हूं कि ये जो लिखने वाला अंग्रेज लोग हैं, अमेरिका और यूरोप के हैं, लेकिन यीशु मसीह ने जो चरवाहे की बात कहा वो कहां की बात है? एशिया की बात है, मिडिल ईस्ट की बात है, इस्राएल की बात है। तो उन्होंने कहा कि वहां पर ये लोग जो है इन बातों को जानने के लिए, सीखने के लिए इन इलाकों में भी गए थे। गए तो एक चरवाहे को उसने कैसे देखा करके बताया है। ही वाज स्लीपलेस, बराबर नींद नहीं मिलता है, और भेड़ें बहुत दूर दूर जाते हैं तो दूर दूर तक वे देखता रहता है, एक एक को अपने दिल में लिया हुआ रहता है, और अपने पास अपने हथियारों को लिया रखता है। हमेशा वो ढूंढता रहता है और एक एक भेड़ को उसकी ध्यान करता रहता है। अक्सर अपने जो लाठी है, लाठी पर थोड़ा झुक करके सहारा लेता हुआ रहता है। मतलब 24 घंटे एक चरवाहा चौकस रहता है। तो उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं कौन हूं? साथ में चलिए, कौन हूं? अच्छा चरवाहा। मतलब हमारे परमेश्वर केवल संडे संडे हम पर ध्यान देता है जी? फिर हमेशा जब हम दूर प्रभु से जा रहे होते तब भी वो क्या करता है? हमारी ओर अपना ध्यान को देता रहता है, अपना ध्यान को देता रहता है। तो उस मतलब में मसीह ने कहा है कि वो हमारे अच्छा चरवाहा है। अब 4 ऐसा हथियारों को चरवाहे के पास रखने की 4 ऐसी चीजों को मैं आपके सामने रखता हूं। ध्यान दे रहे हो ना? तो यहां पर मैं 4 बात को रखता हूं कि द इक्विपमेंट्स ऑफ ए शेपर्ड। 4 ऐसी चीजें हैं। पहला है, क्या है? ए स्क्रिप। സ്ക്രിപ്പ് മീൻസ് എ ലെതർ ബാഗ്. ഇടയസഞ്ചി എന്ന് പറയത്തില്ലേ? ഇടയന്മാരുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന സഞ്ചിയുടെ പേരാണ് ഇടയസഞ്ചി. എൻ്റെ സഞ്ചിക്ക് ഉപദേശ സഞ്ചി എന്ന് വിളിക്കുന്ന പോലെ. तो मेरे पास भी एक बैग है, वो पास्टरों का झोला कहते हैं। तो ये चरवाहों का एक झोला है, किसी जानवर की चमड़े से बना हुआ होता है। उसके अंदर उसकी खाना पीना सब रहता है। कोई रसीला सब्जी वगैरह नहीं होता है, सूखा सूखा रोटी भी होगा, कोई ड्राई फ्रूट्स
शायद होगा, फिर शायद चीज वगैरह होते हैं। और उसी में दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं, वो गोलियात से लड़ने गया तो क्या किया, उसकी थैली में पत्थर रखा। उस प्रकार की कुछ चीजें जरूर रखने वाला, भारी तो नहीं हो सकता क्योंकि इसको लेकर के हमेशा घूमना पड़ता है। और दूसरा है, उसके पास क्या रहता है, स्लिंग। स्लिंग क्या बोलते हैं, दाऊद किससे गोलियात पर वार किया था, गोफन। हाँ पढ़ते हैं ना, घुमा घुमा के मारा। हाँ तो हम पर कुछ लोगों के पास में रखने वाला ऐसा डालने वाला नहीं है, परंतु बेल्ट जैसा रहता है। हाँ बेल्ट जैसा, हमारे पट्टुका जैसा रहता है, और उसमें पत्थर रख करके घुमा घुमा करके मारते हैं। तो इस्राएलियों में काफी लोग ऐसे थे, कवना इस्राएलियों में काफी लोग ऐसे थे। उसी के लिए न्यायों की किताब से ये वचन जो बताया है 20:16 में, कि कुछ ऐसे लोग थे जो गोफन चलाने वाले दाऊद जैसे, दाऊद भी तो चरवाहा था, बोलते हैं एक बाल आग खड़ा कर दो तो वो बाल पे वे पत्थर मारेंगे। एक बाल, दीवाल पे नहीं, हमारा तो दीवाल पे भी नहीं लगता है, लेकिन वो तो बाल पर मार सकते, उतना निशाना रखने वाले लोग थे। तो ये एक मुख्य हथियार था चरवाहों के पास में, जो इस्राएल के, दाऊद से हम वो चीज को अच्छे से जानते हैं। और इतना तक कि मनुष्यों को भी, जानवरों को भी मारने लायक होते थे वे। ये जो शत्रुओं को मारने के लिए ही नहीं, परंतु ये जो गोफन वे चरवाहे इसलिए भी इस्तेमाल करते थे। भेड़ बहुत थे, हमारे जैसे एक आध भेड़ नहीं, भेड़ बहुत है। एक भेड़ इधर तो एक उधर। दो बच्चे हैं तो भी दोनों को एक क्या संभालना मुश्किल हो जाता है। शोभा से पूछ लेना, आशीष को उतना नहीं पता। 2 बच्चे हैं तो भी संभालना मुश्किल, एक को इधर पकड़ेंगे तो दूसरा उधर जाएगा। अगर ऐसे हैं तो सैकड़ों भेड़े होते हैं तो रुकते नहीं, तो किसके पास जाएं। इसलिए जब वो भाग जाते हैं तो चरवाहा उसको बुलाता है, नहीं आता है तो ये जो गोफन घुमा करके ठीक वो भागने वाला भेड़ की एकदम नाक लगने नहीं देता, नाक के एकदम सामने वो मारता है, जिससे एकदम झटक करके वो वापस आने लग जाता है। तो इन सारे चीजों के लिए गोफन का इस्तेमाल करता है। हमारे प्रभु के पास भी तो है ना, नहीं मारा तो नहीं, लेकिन झटका तो जरूर दिया होगा, नहीं क्यों नु? झटका भी नहीं मिलता है तो डरना, शायद खुदा ने त्याग दिया है। समझ में आ रहा है ना? गोफन चरवाहा इसीलिए रखता है कि जो भटकने वाले भेड़ों को धमका कर वापस लाने के लिए। കാവണ ഗോലിയാത്തിനെ എയ്യാൻ മാത്രമല്ല, ശത്രുവിനെ തുരത്താൻ മാത്രമുള്ളതല്ല, സ്വന്തം ആടുകൾ വഴിവിട്ട് ഇടയനിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുന്ന ആടുകളെ തിരികെ ആലയിലേക്ക് വരുത്താനും കൂടെയുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ്. അങ്ങനെ പോകുന്ന ആടുകളെ മൂക്കിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് കവണയിൽ കല്ലെറിഞ്ഞ് അവയെ മടക്കി വരുത്തുന്ന പ്രകൃതം ഇടയന്മാർക്കുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്രായേലിലെ ഇടയന്മാർക്ക്. യേശു നല്ല ഇടയനെന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും തൂത്ത് തടവുന്നവനെന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കരുത് കേട്ടോ. സ്തോത്രം. ഇസ് തരഹ് ഭി ഹം പ്രഭു കോ പഹചാനെ.
और तीसरा जो हथियार या उपकरण उनके पास रहता है वो है स्टाफ, साठा, है ना। तेरे लाठी अलग है, लाठी और सोटा, सोटा बोलते ना, या सोटे। स्टाफ वो छोटा रहता है, लकड़ी का ही है। कमर में, अक्सर वो कमर में टांग के रखता है, यहां पटु के बेल्ट बांधते हैं, बेल्ट पे टांग के रखते हैं, उतना ही लंबा रहता है। लेकिन उसके निचले स्तर में, नीचे में लोहे की कीलें लगाए रहते हैं। तो वो किस लिए? अनाज्ञाकारी भेड़ों को भी प्रशिक्षण देने और शत्रुओं पर वार करने के लिए भी ये भी इस्तेमाल होता है। इसीलिए दाऊद ने कहा, तेरे सोटे और लाठी मुझे, ബാക്കി बोलो ना, നിന്റെ വടിയും കോലും എന്നെ സ്തോത്രം. വടി, ഇതാണ് വടി. എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാ? ഫോർ डिसिप्लिनिंग. हमारे प्रभु यीशु चरवाहा होकर भी क्या रखता है? इसी तरह की स्टाफ. किस लिए? किस लिए जोहान? हमें डिसिप्लिन करने के लिए, डिसिप्लिन कराने, हमारी अनुशासन के लिए. वो कभी थोड़ा सा दर्दीला होता है. हम लोगों ने तो ये नहीं देखा तो भी केरल वाले जरूर हाथियों को चलाने वाले के पास का आनतोटी, अनुतोटी न वरेने, हाथियों को चलाने वाले के पास भी डंडा भी है और बिल्कुल नोकीला चाकू भी है और टैड़ा वाला एक चाकू भी रहता है. बिहार वाले भी शायद देखे होंगे, नहीं उधर भी तो बहुत हाथी होते हैं. काफी हाथियों को बिहार से लेके आते हैं केरल में. तो उसी तरह ये किस लिए है? शत्रु पर जरूर वार करते हैं, सुरक्षा के लिए जरूर होते हैं, साथ ही साथ में अनुशासन कराने के लिए भी होता है. और अगला है एक चौथा, वो है रोड, वो है लाठी. वो लंबा रहता है, एक आदमी से भी ऊंचा रहता है, ताकतवर रहता है. अदानु कोल, वो हमारे छाते के हैंडल जैसे थोड़ा झुका रहता है. वो भेड़ों के लिए झाड़ों को झुकाने का काम भी आता है और भागने वाले भेड़ों को फंसाकर खींचने का भी काम आता है. हमारे चरवाहे के भी पास ये सब है, ठीक है ना. कभी कभी इस्तेमाल हुआ होगा. कभी वो लाठी से हमें चारा भी खिलाया, लेकिन कभी दौड़ कर गया तो खींच के भी लाया. हुआ कि नहीं? हुआ है. तो इन सबके लिए भी ये चरवाहे का हम धन्यवाद करना चाहिए. ठीक है. तो इस प्रकार 4 विशेष चीज उससे इस्तेमाल उनके पास होता है. और ये रोड की नीचे से जब हर दिन, हर शाम जब इन भेड़ों को भेड़शाला में लाते हैं तो ये जो गडरिया अपना ये जो लाठी नीचे रखते हैं और हर भेड़ को उस लाठी के नीचे से झुककर जाना होता है. तो उस समय अपना भेड़ नहीं कोई अंदर जाए उसको निकाल देंगे, क्योंकि एकदम से जाने नहीं देंगे. ऐसे रोड रखते हैं, दरवाजा तो छोटा ही है और वहां पर रोड नीचे करके रखेंगे, भेड़ की ऊंचाई से भी नीचे, ताकि उसकी नीचे से झुक करके वे चले जाते हैं. तब एक तो गिनती लेता है, दूसरा
उसी में ये भेड़ का पूरा जांच भी करता है कि दिन भर में कोई चोट वोट तो नहीं लगा, कोई चोट लगा तो वो झुकने में दिक्कत होगा, उसको पकड़कर इलाज करेंगे। इसी तरह हमें भी परमेश्वर निरंतर अपने लाठी के नीचे से जाने देता है और हमें देखता है, परखता है, हमारी जिंदगी में क्या जरूरत है वो पूरा करने के लिए हर दिन हमारा परमेश्वर हम पर ध्यान देता रहता है। जल्दी में चलूं, अगला है शेपर्ड शीप रिलेशनशिप। चरवाहा और भेड़ों की बीच का संबंध के बारे में है, रिश्ते के बारे में है। एक बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता होते हैं। कुछ लोग और कहीं कहीं भेड़ों को इसीलिए पालते हैं कि हलाल करें, लेकिन इस्राएल में भेड़ों का पालना हलाल करने के लिए नहीं, मांस के लिए नहीं, फिर ऊन के लिए होता था। ठीक है ना? ഇസ്രായേലിൽ ആടിനെ വളർത്തിയിരുന്നത് അറക്കാനല്ല, ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടിയല്ല, പിന്നെ രോമത്തിന് വേണ്ടിയാ. അതുകൊണ്ട് അതിനെ വളർത്തി മാംസം പിടിപ്പിച്ച് അറക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല. വർഷങ്ങളോളം അതിനെ വളർത്തും. വർഷങ്ങളോളം വളർത്തുന്നത് കൊണ്ട് ഇടയനും ആടും തമ്മിൽ വളരെ അടുത്ത ബന്ധമാവുള്ളത്. तो पालते थे, काटने के लिए नहीं होता था। इसीलिए क्या होता था, ध्यान दे रहे हो ना? सब लोग इधर ही है और कहीं मत जाना, ठीक है? तो इसीलिए चरवाहा और भेड़ की बीच में एक लंबी रिश्ता होता था। इसीलिए एक दूसरे को पहचान पाते थे। ठीक है ना? एक दूसरे को पहचान पाते थे। जैसे 10 अध्याय में 3 वचन से लेकर प्रभु यीशु मसीह ने बताया क्या करता है। भेड़ अपने चरवाहे को और चरवाहा अपने भेड़ों को भी पहचानता है, आवाज को पहचानता है, नाम नाम से पहचानते हैं। हमारे घर में भी मेरे बचपन में गाय और भेड़ होते थे, भेड़ मतलब बकरियां होती थी, तो हम लोग एक एक को नाम रखते थे। हम नाम से बुलाते थे तो वे हमारे तरफ देखते थे। हमें मुर्गे मुर्गियों को भी नाम रख करके बुलाते हैं तो वे ध्यान देते हैं। वैसे ही इस्राएल में भी जो चरवाहे नाम रखते थे, इसलिए हैं 10 का 3, 4, 5 में बताया है कि चरवाहा अपने भेड़ों को कैसे बुलाता है, नाम लेकर बुलाता है। प्यारों, जगत की उत्पत्ति से पहले ही मुझे और आपको पहचाना हुआ एक प्रभु हमारे नाम को भी वो जानता है। हालेलुया, नाम को भी जानता है। आजकल की कुछ प्रचारकों और भविष्यद्वक्ताओं की जैसे नहीं। मैं पिछले कुछ दिन किसी भविष्यद्वक्ताओं का यूट्यूब में देख रहा था तो बोला सु 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 सु, ये क्या है? हाँ, तो एक ने बोला कि सुदर्शन, हाँ, सु सु सुदर्शन। उसके बाद में बोला बाप रे, मैं तो कल रात को परमेश्वर ने मेरे को बोला कि इधर बिंदी लगाया हुआ कोई आएगी, तो मैं सोच रहा था प्रभु कितने लोग आएंगे, कौन होगा, लेकिन धन्यवाद कि एक ही आए, ऐसे पहचान लिया। ये परमेश्वर की बात नहीं, हजारों लाखों हो तो भी हमारे प्रभु मुझे और आपको हमारे व्यक्तिगत नाम से पहचानता है। नाम से जानने वाला, नाम से पुकारने वाला। समझ रहे हो ना? मुझे यशायाह 40 अध्याय बड़ा चमत्कार लगता है कि अनगिनत सितारों को परमेश्वर नाम लेकर, हालेलुया, और गिन गिन करके उनको बाहर निकालते हैं। हमें 2 ही बेटे हैं, लेकिन कभी कभी नाम
पलट जाते हैं। तो कभी रूफस से बात करने के लिए बिजन का नाम आता है तो बोलता है हाँ देखा बड़ा बेटा सही प्यार है। कभी उल्टा होता है, हम सबका भी होता है। लेकिन हमारे परमेश्वर जब हमें बुला ले, एक का भी नाम नहीं बदलेगा। बहुत लोगों ने यह भी बोला, कोई मर गया स्वर्ग गए तो परमेश्वर ने बोला अरे गलती हो गया, वापस जाओ वापस जाओ। हाँ, आपने पढ़े होंगे ना, यूट्यूब वगैरह में बहुत पढ़े हैं। वापस भेज दिया, बोला कि अरे तुमको लाने के लिए नहीं था, मेरा ही नाम ले लो आप, ताकि आपको डर ना लगे। वर्गीस नाम का किसी को लेने के लिए था, लेकिन मैं चला गया। तो मैं पहुंचा तो परमेश्वर सिर खुजा के बोलता तुम आए क्या? तो वीओ वर्गीस को नहीं बुलाया था, केओ को बुला। कोई केओ वाला सुने तो माफ करना, मैंने ऐसे ही बोल दिया। तो परमेश्वर को ऐसे नहीं होता। परमेश्वर हमें नाम से जानता है और वो हमसे बातें भी करता है, वो हमारे आगे आगे चलता है। हालेलुया, आगे आगे चलता है। और हमें और कुछ नहीं करना, गडरिया की पीछे पीछे चलना ही है, ठीक है। लेकिन कई बार हम लोग ये नहीं, उससे पहले एक है ना, ठीक है वो डालिए तो डाल दो, वीडियो डाल दो। ये शायद आपने देखा होगा, भेड़ अपने चरवाह की आवाज पहचानते हैं, परायों की नहीं। उसके लिए जो चरवाहे नहीं है, ऐसे 3 लोग भेड़ों को बुलाए। भेड़ ने देखा तक अभी चरवाहा Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. They are coming. This is nice. God, this is amazing. Was that cool or what? You will never have the same again. और भी आपको मिलेगा। Hi, this is Pastor Allen. समय कम है तो उन भागों में नहीं जाते हैं। देखा, 3 लोगों ने जो चरवाहे नहीं भेड़ों को बुलाया, लेकिन भेड़ें उनकी आवाज नहीं सुने, नहीं पहचाने। वही उसी तरह का आवाज चरवाहा ने दी। सबके सब खाना बंद कर दिया, कान लगाया, उठे, देखे, दौड़ कर आते हैं। इसी तरह हमारी चरवाहा हमें पहचानते हैं और हालेलुया। तो वहां जाकर के जांच पड़ताल किए हुए लोगों ने कहा कि सैकड़ों भेड़ों को कभी एक गुफा में रात को बंद करते हैं। बनी ब्रदर का भी है, अलेक्स ब्रदर का भी है, सुरजीत ब्रदर का भी है। इन सब का भेड़ों को एक साथ में रात को गुफा में, भेड़शाला में बंद करते हैं। तो जाकर के पूछते हैं, अब तीनों का
भेड़ों को एक साथ कर दिया तो अब कैसे? बोले कोई दिक्कत नहीं, सवेरे अलेक्स ब्रदर थोड़े दूर में जाकर के अपना आवाज देंगे तो अलेक्स ब्रदर का जितने भी भेड़े हैं ना वो ही उनके पास पहुंचेंगे। सुरजीत ब्रदर इधर खड़े होकर के तो उनका पहुंचेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें भी जरूर हमारी चरवाह की आवाज को पहचानना है, लेकिन कई बार नहीं पहचान पाते हैं। कारण क्या है? परमेश्वर की आवाज को हम क्यों नहीं सुन पाते हैं, क्यों नहीं पहचान पाते हैं? इधर उसके लिए एक बात बताया है, सब प्रकार के दुनियादारी की बातें, ईयरफोन है, मोबाइल है, टीवी है, रेडियो है, ये सब रख करके बड़े आराम से बैठे हैं और चरवाहा उधर से बुला रहा है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा। तो बोलते हैं बहुत दिन हो गया, क्या मालूम चरवाहे की आवाज नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? हम बहुत और आवाजों के लिए हमारे कान को खुला रखा है। लेकिन प्यारो ऐसा ना हो। यहां आज मैं समाप्त करता हूं, बाकी कुछ और है, प्रभु चाहें तो अगली हफ्ता नहीं हो पाएगा, हम देखेंगे। लेकिन प्यारो आज हम इस बात को जान लें कि हमारे प्रभु यीशु जैसे वो 10 तरीके से बताया हमारे चरवाहा बन करके आया है, वो हमारे लिए अपना प्राण क्रूस पर दिया है। और यीशु मसीह में हमें एक ऑनर, एक स्वामी मिला है। कैसे वो हमारा स्वामी बना? एक तो हमें बनाया, दूसरा उसने हमें खरीदा अपना लहू कीमत में देकर। उस प्रभु के ही हम बने रहे। ये चरवाहा हमें हरी हरी चराइयों में चराने वाला प्रभु है। हालेलुया। आइए हम जब इस चरवाहे की भेड़ें बने हैं तो हम मिलकर हमारे प्रभु, हमारी चरवाहे का, हमें बनाने और हमें अपने लहू से खरीदने वाला अच्छा चरवाहे का धन्यवाद करेंगे मिलकर। हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर